हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है गाइस, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 को हमें x माइनस 7 से इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है आपको। और याद रखिएगा, बिना लॉन्ग डिवीज़न के, और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आपको डिवाइड करना ही नहीं है, बिना डिवाइड किए ही आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, तो इसका जवाब आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पता है तो जल्दी बताइए, नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब आपको दे दूँगा। तो गाइज़ हमें जो है अब पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये होता क्या है, जब हम इसे डिस्कस कर लेंगे तब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है गाइज़, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखिएगा गाइज़, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है गाइज? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो गाइज ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल। लेकिन हमें देखना है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं क्या एक ही टाइप के हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स क्या एक ही टाइप के हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें केवल एक ही टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है यक्स। क्या नाम है? यक्स। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3। तो गाइस अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो इसमें भी y है, इसमें भी y है, यानी कि इसमें जो है केवल एक प्रकार का वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है गाइस, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो गाइस ये था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो चलिए गाइज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गाइज लिखा 3x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 7। तो गाइज इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टाइप का वेरिएबल है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो x हो गया, एक y हो गया। यहाँ पर 2 टाइप के वेरिएबल हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है गाइस, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8p स्क्वेयर प्लस 6q स्क्वेयर प्लस या माइनस 3। तो गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के वेरिएबल हैं, एक तो p है और दूसरा q है। तो इसमें 2 टाइप के वेरिएबल हैं, इसीलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है गाइस, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमें रिप्रेजेंटेशन करना क्यों है, हम रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई रिप्रेजेंटेशन। है ना, रिप्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है ना, हम क्यों रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये चीज़ जानेंगे सबसे पहले। देखिएगा गाइस, ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपसे ये कहूँ, आप देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 को आपको जो है 7x स्क्वेयर प्लस 9x से डिवाइड करना है।
प्लस 9x प्लस 3 से डिवाइड करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा पॉलिनोमियल को इतने बड़े पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी कि 5x रेज़ टू द पावर 4 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 से डिवाइड करना है। अब बताओ मैंने कितना लंबा बोला, मुझे पढ़ने में या बोलने में असुविधा हो रही है। असुविधा का मतलब इनकन्वीनियंस हो रहा है, ठीक है ना। तो असुविधा हो रही है। क्या मैं इसका नाम अगर मैं दे दूं, मैं इसका नाम मान के चलो दे दूं कि मैंने इसका नाम दे दिया px और इसका नाम दे दिया qx, तो देखो कितना सिंपल हो जाता है, कितना सिंपल हो जाता है। हम बोलेंगे कि px को qx से डिवाइड कर दो, 10 सेकंड में काम हो गया अपना, 10 नहीं 3 से 4 सेकंड में काम हो गया। px को qx से डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है हमें सुविधा प्रदान करता है, इससे हमें एक सुविधा हो जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। हमें एक सुविधा होती है कि हम अपनी जो बातों को है या क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, जो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल होते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस एक एक करके सीखते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा है, इसको हम छोटा बनाना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमें सुविधा हो जाए। तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, मैं लिखूँगा इसको, पहले लिखूँगा p और ब्रैकेट में देखूँगा कौन सा वेरिएबल है, बताओ। आप बोलोगे x, तो यहाँ पे आपको x लिख देना है। p फॉर पॉलिनोमियल और x यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गाइस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे सामने है 7x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 9। तो गाइज इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम लोग चाहें तो qx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे q लिखना है, और जो ये है ये इसकी वजह से जो वेरिएबल इसमें होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि गाइस जो हमें क्या करना है, अब आप कहेंगे सर q मतलब यहाँ पे p मतलब पॉलिनोमियल, तो q मतलब, देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर a b c d p q r x कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर वाला जो मैटर है, अंदर वाला जो आइटम है वो क्या होना चाहिए, वो इधर वाला होना चाहिए, यानी वेरिएबल जो है वही होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। और हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह के 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 3y क्यूब प्लस 9y प्लस 7y प्लस 9। अब आपको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आप कुछ भी ले लीजिए, p ले लीजिए, q ले लीजिए, r x, मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया r ले लिया। इस बार ब्रैकेट में जो आपको लिखना है, जो वेरिएबल है उसी को लिखना है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y, तो आपको इसको लिखना है r y। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा गाइस 5a क्यूब प्लस 9a स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 7। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसका वेरिएबल a है, तो ब्रैकेट में क्या आने वाला है, a आने वाला है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने p दे दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, p q r s, है ना, x y z वॉट एवर, है ना, u विश, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं।
तो ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। गाइज अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा गाइज 7x² प्लस 9y² माइनस 3xy प्लस 5x²y। गाइज ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इतना बड़ा है, हमें इसको छोटा सा एक रूप देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कितने वेरिएबल हैं। एक तो ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये है, और एक ये है। यानी हमारे पास इसमें दो टाइप के वेरिएबल आ रहे हैं, एक हमें x मिल रहा है और एक हमें y मिल रहा है। तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस बार मैंने लिख लिया q, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट में लिखना है x, y। यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। तो ये वाला तो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 10th में है, तो अभी मैं जो है इसको बस यहीं तक रखता हूँ। अब हम लोग सीखेंगे कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है गाइस, तो हम लोग अब देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ स्टेटमेंट, आप भी अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो गाइज़ मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन आपके बुक में नहीं मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखी है, यानी कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये लेमन लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना, सो दैट आपको समझने में भी आसानी हो। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, मैं हट जाता हूँ। आई होप गाइज़ आप लोगों ने इस डेफिनेशन को पढ़ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो गाइज़ अब मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो गाइज़ इसमें लिखा है इफ़ एनी पोलिनोमियल, कह रहा कोई सा भी पोलिनोमियल हो, कोई सा भी पोलिनोमियल हो। अब px लिख दिया, px मतलब एनी पोलिनोमियल। ठीक है ना, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वेरिएबल x हो। यहाँ पर py भी लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी लिखा है यहाँ पे, एनी मतलब कोई सा भी पोलिनोमियल, px, py, pq, है ना, कुछ भी हो सकता है। ऑफ डिग्री 1, उस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा हो। उस पोलिनोमियल की डिग्री या तो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल की, एक लीनियर पोलिनोमियल से, किससे डिवाइड करते हैं? एक लीनियर पोलिनोमियल से। गाइस लीनियर पोलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द फॉर्म x माइनस ए, आपका जो डिवीज़र है, डिवीज़र मतलब जिससे आप डिवाइड करते हैं, या तो वो इस फॉर्म का हो या फिर वो x प्लस ए का फॉर्म का हो। किस फॉर्म का हो? x प्लस ए का फॉर्म का हो। जहाँ पर आपका जो ये a है, ये जो a लिखा हुआ है, ये कोई नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, जैसे 5, 6, 7, 5, 6, 7, 9, 1/2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आगे देखेंगे। देन रिमाइंडर, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो pa या फिर p माइनस ए रेस्पेक्टिवली। अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर pa आएगा, और अगर आप x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर p माइनस ए आने वाला है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब मैं इसको जो है कुछ एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो गाइज़ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं उस एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा। 2 एग्जाम्पल लूँगा और एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा। देखिएगा गाइज़, मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 5x प्लस 3 को आपको जो है x माइनस 3 से डिवाइड करना है। गाइज़ आपको x² प्लस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करना है। मैंने कहा है कि रिमाइंडर थ्योरम तभी काम करता है, तभी वर्क करता है जब आपका जो पॉलिनोमियल हो, यानी कि डिविडेंड, क्या डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड हो और ये आपका डिवीज़र है, क्या है डिवीज़र, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड होना चाहिए वो उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो या तो 1 होनी चाहिए या 1 से प्लस यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, डिवीज़र जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होनी। तो ये आपका जो डिवीज़र है इसकी भी डिग्री 1 है, ठीक है, ये भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ px, लिख सकता हूँ छोटा शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ px। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3। मैंने बोला था आपका जो डिवीज़र होना चाहिए वो या तो x माइनस a के फॉर्म पे होना चाहिए या x प्लस a के फॉर्म पे। तो किस फॉर्म पे है, x माइनस a के फॉर्म पे है, ठीक है ना। तो अब आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इस फॉर्म का है तो नहीं, आपका डिवीज़र इस फॉर्म का है तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा, यानी कि वही रियल नंबर यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p3। तो x की जगह हमने 3 रखा, तो यहाँ भी x की जगह 3 पुट करेंगे, 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3। तो you guys can now see that 3² is 9, 5 3 जा 15 प्लस 3, 9 और 15 24, 24 और 3 27। तो आपका जो P3 मतलब रिमाइंडर कितना आया 27। तो हमने बिना डिवीजन किए हमने बता दिया कि रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो गाइज़ आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा, इसके एप्लीकेशंस को भी मैंने बता दिया है। तो अब टाइम आ चुका है कि मैं उस क्वेश्चंस का आंसर रिवील करूं जो मैंने आपसे पूछा था। तो गाइज़ मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि x² प्लस 3x प्लस 5 को डिवाइड करना था x माइनस 7 से। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा बिना आपको डिवीज़न किए बताना था। तो गाइज़ ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवीज़र। यहाँ पर ये है लीनियर पॉलिनोमियल और ये हमारा है, इसकी डिग्री जो है ये डिग्री 1 से ग्रेटर है, ठीक है, जो कि 2 है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने px मान लेना है और ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है x माइनस a का फॉर्मेट का है, तो हम लोग इसमें जो वो होगा क्या कहते हैं रिमाइंडर होगा वो pa होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका p और a की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे 7, तो p7, तो 7² प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5, 7 7 जा 49, 3 7 जा 21 प्लस 5 और 75, टोटल कितना आया 75। तो P7 मीन्स रिमाइंडर आपका आ गया 75। तो गाइस ऐसी ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट आते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।